अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स उमैर फ्रॉम नेचर एक्सप्लोरर टूर। अभी हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक न्यू रिव्यू के साथ, एक नई गाड़ी के साथ। इस दफ़ा हम जो आपके लिए गाड़ी लेकर आए हैं वो है टोयोटा कोस्टर लेटेस्ट मॉडल की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके सारे स्पेसिफिकेशंस, इसके ड्रॉबैक्स और इसके अलावा इसकी मंथली इनकम क्या है और इसको आप कैसे चला सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि ये टोयोटा की जो कोस्टर है ये है जापान का असेंबल्ड है और ये 2017 का मॉडल है और 23 की रजिस्टर्ड गाड़ी है टोटल। और अभी हमारे पास बिल्कुल नहीं आई है, अभी इसको हमने 2023 की लेटेस्ट का नंबर लगाया है, जो कि अभी 24 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन चूंकि अभी दिसंबर में आई थी तो इसको नंबर दिसंबर में ही लगा था। तो सबसे प्यारी बात इस गाड़ी की मैं आपको बताऊं, ये नई शेप के साथ आई है 2017 से ऑनवर्ड जापान की 18, 19, 20, और इसमें बिल्कुल एक नई लुक आई है। इसको 4th जनरेशन कहते हैं, टोयोटा कोस्टर की 4th जनरेशन। और इसमें जो है बिल्कुल बॉडी चेंज की है उन्होंने, इसके नए लाइट्स, नई शो, नए इंटीरियर, इवन हर चीज़ चेंज की है सवाए इंजन के। इंजन इसके पहले भी 4C था और आज भी 4C है। कुछ लोग इसको निक नेम देते हैं 5C का, लेकिन ये बेसिकली इसका जो इंजन है वो 4C ही है। और आइए आपको इसके सारी खसूसियात बताते हैं। चेक कर। तो दोस्तों इस गाड़ी में जो सबसे प्यारी चीज़ इसकी आई है, इसकी हेडलाइट्स हैं, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और क्रिस्टल लाइट में आई हुई हैं। इसकी है लो बीम, हाई बीम बिल्कुल डिफरेंट दी गई हैं। इसके इंडिकेटर्स नीचे दिए गए हुए हैं। इस गाड़ी का जो ड्रॉबैक है इसमें क्योंकि ये जापान का मॉडल है, इसमें ये बिल्कुल ज़मीन से नीचे है, जो हमारे नॉर्थ पे चलते हुए हमें थोड़ा प्रॉब्लम तो करते हैं, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल है। इसमें जो है काफ़ी सस्पेंशन इसका बहुत अच्छा है। इसके टायर्स काफ़ी अच्छे दिए गए हैं इस दफ़ा। बाकी जापान के साथ जो है इसके दो किस्म के आते हैं जापान में, एक होती है टोयोटा की आती है और एक हीनो में। बेसिकली ये दोनों एक ही होती हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां जो है हीनो असेंबल्ड में आती हैं और कुछ आती है टोयोटा असेंबल्ड में, बट ये होते टोटल टोयोटा ही इसको देख रहा होता है। जो दोनों मॉडल है बैकवर्ड पे दोनों इसके टोयोटा के ही आते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे शीशा चेंज किया गया है, इसको जो है बड़े साइज में दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, कर्वी है एंड टाइप पे। और उसके अलावा उसके जो साइड पे जो हमें ग्लास मिलता है वो बिल्कुल उसी तरह रिट्रैक्टेबल होता है, जो अंदर से रिट्रैक्ट होता है। और बाकी इसके आप देख सकते हैं खूबसूरत किस्म का इसका फ्रंट दिया गया है। आइए आपको इसके इंटीरियर और साइड्स के व्यू भी करवा की बात करते हैं। तो इसका जो ट्रंक है वो थोड़ा बड़ा साइज का दिया गया है, पिछले मॉडल से उसका ट्रंक थोड़ा छोटा होता था। और इसकी जो लाइट्स हैं थोड़े छोटे साइज में दी गई हैं। इसका डिफरेंट थोड़े से इसको मजीद क्लासिकल डिज़ाइन का बनाया गया है। ये हम इसको सेफ गार्ड खुद लगाते हैं बैकवर्ड, क्योंकि आपको पाकिस्तान के ट्रैफिक का और बाकी रास्तों का पता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे सेफ्टी के लिए हम खुद लगाते हैं। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा इस गाड़ी का ड्रॉबैक है हमारे लिए, जो स्पेशली क्योंकि जापान के लिए तो नहीं है, आपको जिस तरह पता होगा कि हमारा जितना भी काम होता है ये नॉर्थ पे चलती हैं या इस तरह, तो हमें ऊपर छत पे कैरियर लगवाना पड़ता है, जिस पे जो डाउन मॉडल्स थे हमारे उसके साइड्स पे किनारियाँ आती थी और उसके ऊपर कैरियर लग जाता था। लेकिन इस मॉडल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि इसमें एज सच किनारियाँ नहीं दी गई हैं और इसको ऊपर कैरियर लगाने के लिए हमें छत में सुराख करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी सेंसिटिव काम होता है और वो हर कोई पाकिस्तान में नहीं कर सकता। कुछ ही अच्छे मैकेनिक हैं, कुछ ही अच्छे हमारे भाई हैं जो ये काम कर सकते हैं और वो उसमें प्रॉपर तरीके से लगा सकते हैं। अगर इस काम को थोड़ी सी भी गलत तरीके से या थोड़ी सी भी गलती की जाए तो फिर छत के अंदर पानी आता है, जो कि बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो आइए आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। डोर की अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसमें ऑटो भी गिवन है और आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो इस 27 सीट्स में ये आती है, जिसमें 21 बड़ी सीट्स होती हैं और 6 फोल्डिंग्स आती हैं। और इसकी जो है सीट्स में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। जो डाउन मॉडल्स थे उसके ब्लू कलर में सीट्स आती थी और अभी जो हमारी सीट्स आ रही हैं ये बेसिकली ब्राउन कलर में है। उसी तरह हमें एक फ्रिज दिया गया है इसमें, जो कि एंजल का फ्रिज होता है और वो कुछ खास चेंजिंग नहीं की गई है उसमें। अगर हम इसके डैशबोर्ड की बात करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत डैशबोर्ड दिया गया है। अभी हम आपको इसको करीब से दिखाएंगे और इसका सारा व्यू करके दिखाएंगे। फ्रिज का ड्राइव। तो अगर हम इसके इंटीरियर की बात करते हैं तो इसका डैशबोर्ड जो है बिल्कुल
डिफरेंट दिया गया है दूसरे मॉडल से। इसको अगर मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ तो बिल्कुल स्मूथली स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर किसी किस्म की वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा, और सबसे बड़ी जो चेंजिंग इस गाड़ी में आई है, इसमें क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है एसी के लिए हमें, बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का है। जिस तरह पिछली जो मॉडल्स थे उसमें सिंपल बटन्स लगे होते थे, आप उसको मैनुअली सेट करते थे, लेकिन इसमें आप टेम्परेचर चेंज करके अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अगर हम इसके मीटर की बात करते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत मीटर दिया गया है, बिल्कुल चेंज डिस्प्ले के साथ, और इसमें जो है काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं। जो पिछले मॉडल थे वो हमें एवरेज नहीं बताते थे गाड़ी की पर किलोमीटर, और इसमें एवरेज बता रही है गाड़ी, इसके वायरस स्कैन बताए जाते हैं। बाकी इसमें जो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल जिस तरह मैंने आपको बताया, उसके बाद जो है इसके अंदर हमें जो सिक्योरिटी इमोबिलाइजर की आ जाती है, हमें ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है स्पेशली इस मॉडल में, जो कि एक कोस्टर के लिए बड़ा जरूरी होता है। बाकी गियर वगैरह आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेम उसी तरह में आता है। जो इसके टेप की अगर हम बात करते हैं, टेप रिकॉर्डर, तो वो एक बहुत खूबसूरत जापानीज का जेनवन आता है इसमें, और वो काफी अच्छा है। मतलब आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको ब्लूटूथ के तौर पे, वो जिस तरह पुराने मॉडल में होते थे उस तरह नहीं होता था, उस पुराने मॉडल में हमें चेंज करना पड़ता था, लेकिन इस मॉडल में वैसे ही यूजर फ्रेंडली दिया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात इस कोस्टर की जो इसको बाकी गाड़ियों से मुख्तलिफ बताती है वो है एयर बैग्स। जो हमारे पिछले मॉडल्स थे उसमें एयर बैग नहीं दिए गए थे, जो कि आपको पता है एक पैसेंजर व्हीकल में बहुत ज़रूरी होती है। जैसे आपको पता है कि इस कोस्टर्स में सेफ्टी बहुत कम होती है, इसमें बोनट नहीं होता है, तो अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी गाड़ी हिट होती है तो ड्राइवर और पैसेंजर जो है डायरेक्टली हिट होते थे, और उस वजह से काफ़ी हमारी डेथ्स भी हुई हैं हमारे बहुत प्यारे प्यारे की, जिस वजह से उनको ओवरकम करने के लिए अभी इस गाड़ियों में फ्रंट पे 2 एयर बैग दिए गए हैं। एसी की अगर हम बात करें तो वो बहुत प्यारा एसी दिया गया है, इसका बहुत अच्छे काम करता है, और उसी तरह सेम हर पैसेंजर के लिए अलग अलग इसका यूनिट दिया गया है। इस गाड़ी में जो है अगर हम ड्राइव की बात करते हैं तो ये गाड़ी जो है तकरीबन 6 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है, और इसका सस्पेंशन बहुत मजे का है। मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसमें सफर करें। यूजली हमारे पाकिस्तान में ये गाड़ियां फॉरेनर टूर्स के लिए यूज होती है, और वो प्रेफर इसी को करते हैं, टूरिज्म के लिए इसी गाड़ी को प्रेफर किया जाता है। तो गाइस, अगर हम इस गाड़ी की ड्राइव की बात करते हैं तो इस गाड़ी की ड्राइव बहुत ही स्मूथ है, बहुत ड्राइवर फ्रेंडली बनाई गई है। एक मतलब अगर आप इसको 10 आवर्स भी कंटिन्यूस चलाते हैं तो आपको थकाएगी नहीं, ये ड्राइवर के लिए बहुत अच्छी है। इसमें जो फंक्शंस दिए गए हैं वो ड्राइवर के लिए बहुत हैं। इसमें हिल असिस्ट दिया गया है, स्पेशली अगर आप शिफ्ट लॉक दिया गया है, अगर आप पहाड़ों पे चल रहे हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है गाड़ी रोकने के लिए, आपको अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, इस गाड़ी में जो वायरस आता है वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है, उसमें आपको जो पुराने मॉडल में होता था आपको खड़ी करके वायरस निकालना पड़ता था, वो इसमें नहीं है। एक जो डिफरेंस बनाती है इस गाड़ी को बाकियों से वो है पिछली गाड़ियों में 24 वोल्ट्स की बैटरीज आती थी, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी आती है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसकी मेंटेनेंस थोड़ी हाई कॉस्ट होती है, थोड़ा सा ज्यादा एहतियात मांगते हैं, लेकिन इट्स गुड। अगर हम इसकी ड्राइव चेक करते हैं, इसके सस्पेंशन की बात करते हैं, तो इस गाड़ी की सस्पेंशन बहुत नरम है, बाकी मॉडल से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और जितने भी हमारे पैसेंजर्स होते हैं वो इसको बहुत लाइक करते हैं। और हम अगर इसकी गाड़ी की नेटवर्थ की बात करते हैं तो आजकल पाकिस्तान में आपको ये गाड़ी 180 लाख से लेकर 200 लाख तक मिल जाती हैं अच्छे मॉडल में, जो कि इसमें आपका नंबर और लग जाता है, गाड़ी को रेडी हो जाती है मुकम्मल। और उसके अलावा जो है इस गाड़ी की अगर हम मंथली इनकम की बात करते हैं तो ये आप अगर इसको टूरिज्म पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है शिफ्ट पे कंपनी में लगा सकते हैं किसी अच्छे शिफ्ट पर, लेकिन इसमें जो है तकरीबन 2 लाख से 3 लाख पर मंथ आप इनकम कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अपनी गाड़ियां इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता कीजिए, हम आपको इसकी मुकम्मल गाइडलाइन देंगे, आप इसको टूरिज्म सर्विसेज पे यूज़ कर सकते हैं। और तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट गाड़ी में आपको मिलेंगे एक नए रिव्यू के साथ, एक नई गाड़ी के साथ। थैंक यू सो मच।